जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं कृष्णा कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल KVS क्लासेस। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्या चीज़, फिजिक्स, जो कि है पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। और यह जो वीडियो है लगभग 30 से 35 मिनट का होगा और इसमें जो है कि पूरा एक ही वीडियो में फुल चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं। ठीक, तो जो आप सब जो अगर नोट्स बनाए हैं तो नोट्स निकाल लीजिए। उसके बाद क्या करना है और हम लिख कर बताएंगे। ठीक, तो चलिए अब दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो देखिए क्या कहता है, पहला चैप्टर का नाम क्या है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें देखिए क्या चीज कि सबसे पहले क्या शब्द आता है, प्रकाश आता है। क्या चीज, प्रकाश। तो प्रकाश हम किसको कहेंगे, तो प्रकाश कहता है कि प्रकाश वह कारण है, क्या जी, वह कारक है जिससे हमें क्या होता है, किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। ठीक, तो प्रकाश का अगर परिभाषा पूछेगा, क्या चीज, अगर प्रकाश का परिभाषा पूछेगा तो क्या लिखिएगा, प्रकाश का परिभाषा कहेगा, यानी कि लाइट कहता है कि प्रकाश वह भौतिक कारक है, प्रकाश वह भौतिक कारक है। क्या जी, भौतिक कारक है जिससे क्या होता है, जिससे किसी वस्तु को क्या होता है, वस्तु को देखने की अनुभूति होती है, वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। क्या अनुभूति होती है, यह कहने का मतलब क्या कहता है कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति है। मतलब क्या, बिना प्रकाश का आप कोई भी वस्तु को नहीं देख सकते। क्या चीज, बिना प्रकाश की मतलब समझिए कि अगर आप रूम में हैं, ठीक, और लाइट बंद कर दीजिए, क्या जी आपको कोई चीज दिखेगा, तो नहीं दिखेगा। तो क्या होता है, तो वस्तु कैसे दिखता है वो आगे सीखेंगे। ठीक, तो लेकिन यह क्या है, प्रकाश कहता है वह भौतिक कारक है जिससे हमें, यानी कि कोई भी वस्तु, मनुष्य को क्या होता है कि वस्तु देखने में हमें क्या होता है, अनुभूति होती है, वस्तु देखने की अनुभूति होती है। ठीक, अब डायरेक्ट आते हैं कहाँ, और क्या है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या चीज, प्रकाश यानी कि ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या जी, विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या जी, चुंबकीय तरंग है। ठीक, और जो है अगर आप जो थोड़ा एक रफ कॉपी ले लीजिए, ठीक, उसमें क्या आप लिखते जाइए, रफ मतलब स्पीड में लिखते जाइए। ठीक, क्या चीज, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक, अब आते हैं डायरेक्ट कहाँ, प्रकाश के परावर्तन पर। तो प्रकाश के परावर्तन जो है उसको मतलब क्या, उसका परिभाषा क्या होगा और इसका कितना नियम होता है। ठीक, हम सब आगे पढ़ेंगे। ठीक, अब जो है इसको मिटाते हैं। देखिए इसमें क्या है, प्रकाश का परावर्तन कहता है, क्या चीज, प्रकाश का परावर्तन, यानी कि परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, कहता है क्या चीज कि कोई भी चमकीला सतह, पहले इसको समझिए उसके बाद परिभाषा लिखेंगे। क्या चीज कहता है कि कोई भी चमकीला सतह, मान लीजिए क्या चीज, यह एक सतह है। क्या चीज, एक सतह है। ठीक, और यह कैसा है, एक तरफ से रंगा हुआ है। अब दर्पण देखे होंगे, क्या जी, दर्पण जिसमें आप अपना फेस देखते हैं, घर में भी लगा रहता है, वह कौन दर्पण रहता है, समतल दर्पण रहता है। कोई भी दर्पण हो तो वह क्या है, एक तरफ से रंगा हुआ रहता है और दूसरे तरफ से क्या रहता है, दूसरे तरफ से जो है कि वह क्या है, वैसे मतलब चमकीला रहता है। मतलब जिधर से आप अपना फेस देखते हैं उधर रंगा हुआ नहीं रहता है, लेकिन जो बाहर अंदर की ओर रहता है वह क्या रहता है, रंगा हुआ रहता है। तो इसमें कहता है कि परावर्तन कहता है, क्या चीज, परावर्तन मतलब हुआ कि जब प्रकाश की किरण आएगा इसके सतह पर, आ गया, और जितना सतह मतलब जितना प्रकाश आया, सब प्रकाश पूर्ण रूप से फिर परावर्तित हो जाए। किस माध्यम में, जिस माध्यम से आ रहा था प्रकाश, पुनः उसी माध्यम में क्या हुआ, परावर्तित हो गया ना, हो गया। देखो यह हुआ क्या, आपतित किरण हो गया, यह क्या हुआ, यह परावर्तित किरण हुआ। मतलब यह जो किरण आया दर्पण से टकराया, उसके बाद क्या हुआ, यह परावर्तित हो गया। क्या चीज, परावर्तित हो गया। तो क्या क्या हुआ इसमें, देखो इसमें हुआ कि कोई प्रकाश, यानी कि प्रकाश किरण सरल माध्यम से, यानी कि जिस माध्यम से आ रहा है उसी माध्यम में क्या हुआ, पुनः लौट गया। ठीक, तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक, अब देखिए इसका देखिए परिभाषा, क्या चीज, इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे, कहेगा क्या चीज, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, क्या चीज, जब प्रकाश की किरण किसी चमकीला, क्या चीज, चमकीला सतह से टकरा कर, चमकीला सतह से
टकरा कर पुनः क्या चीज, पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। क्या चीज, पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, लौट जाती है। तो इस घटना को लौट जाती है, तो इस घटना को क्या कहेंगे, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि क्या कहा देखिए, समझिए पहले। जब प्रकाश की किरण, कोई प्रकाश की किरण है, ठीक, क्या हुआ, किसी चमकीला सतह से, अब वह दर्पण भी हो सकता है या वह कोई भी चीज हो सकता है, ठीक, दर्पण हो गया, चमकीला क्या चीज, चमकीला पत्थर हो गया, ठीक, तो उस सबसे क्या करेगा, जब प्रकाश का किरण उससे टकराएगा, क्या, जब प्रकाश का किरण उससे टकराएगा तो क्या होगा, तो उस टकराने के बाद प्रकाश जो कि पुनः जिस माध्यम से आया था उसी माध्यम में लौट जाएगा। तो इस घटना को क्या कहेंगे, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। देखिए इसका फिगर कैसे बनेगा, तो किस तरह से इसका घटना होगा। यह क्या है, एक चमकीला सतह है, ठीक, क्या है, एक चमकीला सतह है, नीचे से क्या है, रंगा हुआ है, ठीक, चमकीला सतह है। तो जब प्रकाश की किरण ऊपर से आएगा, क्या चीज, यह माध्यम 1 है, क्या चीज, यह मीडियम यानी कि माध्यम 1, माध्यम 1 हो गया, और नीचे वाला क्या हो गया, माध्यम 2 हो गया, क्या चीज, नीचे वाला माध्यम 2 मान लेते हैं, क्या जी, मानने में क्या जाता है, माध्यम 1 और माध्यम 2। जब माध्यम 1 से प्रकाश की किरण आएगी, ऐसे आ गया, ठीक, आया, तो अब जितना कौन से आएगा, मतलब ऐसे परावर्तित हो गया, ठीक, क्या हो गया, जैसे आया, मान लो क्या हुआ, आपतित किरण हुआ, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं जो किरण आता है, किरण, जो किरण दर्पण से टकराएगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे आपतित किरण। तो यह क्या हो गया, यह हो गया आपतित किरण, क्या जी, आपतित किरण। और यह जो भाग गया, क्या चीज, दर्पण से टकराया, दर्पण की सतह से टकराया, और क्या हुआ, सीधे निकल गया, मतलब ऊपर भाग गया, फिर उसी माध्यम, माध्यम 1 में ही चला गया, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण, क्या चीज, परावर्तित किरण, ठीक, एक आपतित किरण और दूसरा परावर्तित किरण, ठीक। आई होप आपको क्या चीज, प्रकाश का जो परावर्तन है समझ में आ गया होगा, ठीक। अब चलिए, अब इससे आगे, अब जो इससे आगे है क्या चीज, अब देखिए इसका नियम, यानी क्या, जो कितने नियम से परावर्तित होता है, ठीक। तो इसका परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन का कितने नियम होते हैं, 2 नियम, कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। अब जो है कि इसको मिटाकर कहां पर चलेंगे, नियम पर चलेंगे, ठीक। आगे देखिए क्या है, प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन, क्या, प्रकाश के परावर्तन, परावर्तन के 2 नियम होते, क्या चीज, 2 नियम होते हैं। कितना नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। अब कौन कौन होते हैं उसको देखिए। पहला कहता है, क्या जी, पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, क्या जी, आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक, और परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु या अभिलंब, क्या आप देखिए, क्या आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु बोलिए या अभिलंब बोलिए, क्या आपतन बिंदु, आपतन बिंदु या अभिलंब, अभिलंब, अभिलंब क्या होता है बताएंगे अभी। अभिलंब तीनों क्या होता है, तीनों एक ही तल पर होता है, तीनों एक ही तल पर होते हैं। क्या होता है, तीनों एक ही तल पर होते हैं, ठीक। अब देखिए ये क्या मतलब कहना क्या चाह रहा है, क्या चीज, प्रकाश के परावर्तन का जो पहला नियम है क्या कहता है, आपतित किरण और आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु या अभिलंब तीनों कहां होता है, तीनों एक ही तल में होता है। देखिए क्या चीज होता है, कैसे कैसे होता है वह समझते हैं, ठीक। तो यह क्या हो गया, एक हो गया क्या जी, समझिए क्या जी, परावर्तक सतह नीचे से रंगा हुआ है, या तो मान लीजिए क्या जी, समतल दर्पण है, ठीक, दर्पण नीचे से रंगा हुआ है, ठीक। अब देखिए यहां से एक किरण हम ऊपर से भेजते हैं, जब किरण को ऐसे भेजेंगे, तिरछा भेजेंगे, ठीक, तो आ गया। अभी आज जो किरण आती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या जी, आपतित किरण, क्या जी, आपतित, आपतित किरण, ठीक, आपतित किरण हो गया। अब देखो किस बिंदु पर मिला है, दर्पण के सतह पर किस बिंदु पर, इस बिंदु पर मिला है, तो इसी बिंदु को क्या बोलेंगे, इसी बिंदु को बोलेंगे क्या, आपतन बिंदु, क्या चीज बोलेंगे, आपतन बिंदु। यह जो इसको तीर देके नीचे हम लिखते हैं वो आपतन बिंदु, क्या चीज, आपतन बिंदु हुआ, आपतन बिंदु, ठीक।
क्या हुआ, या आपतन बिंदु हो गया। अब देखिए यहां से जब टकराया तो क्या है, चमकीला सतह है, ऊपर का सतह क्या है, चमकीला है, नीचे से रंगा हुआ है, तो ये क्या होगा, जितना किरण आई है उतना किरण फिर इतना ही कोण के साथ देखो इतना फिर निकल जाएगा, ऐसे निकल गया। जब निकल गया इसको क्या बोलेंगे, ये जो निकला है इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। क्या हुआ, पहले आया अब इसको क्या कर दिया, परावर्तित कर दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। क्या चीज, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण हो गया। याद रखना है कौन, आपतित किरण, यानी कि जो प्रकाश आएगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे आपतित किरण, और जो चल जाएगा उसको बोलेंगे परावर्तित किरण। अब देखो क्या चीज, यह जो एक बिंदु है, क्या चीज, एक बिंदु, अब इस बिंदु पर क्या करो, लंब डाल दो। क्या चीज, जब इस बिंदु पर हम लंब डालेंगे तो क्या है, देखो ऐसे, गलत हो गया, इसको फिर से मिटाकर डालता है, यानी कि ये जो बिंदु है इस बिंदु के बीचों बीच होना चाहिए, ठीक, ऐसे ऐसे हो गया। तो आपतन बिंदु ये हुआ, और आपतन बिंदु पर ही क्या है, एक लंब है, ये जो लंब है इसको क्या बोलते हैं, लंब है, यानी कि एक लाइन खींच दिए। लंब कैसे डालता है, तो मान लो कि इस रेखा पर लंब डालना है बीचों बीच, तो ऐसे लंब डाल देते हैं। तो वही किए, क्या आपतन बिंदु पर एक लंब डाल दिया, तो इसी को क्या बोलेंगे, यह हो गया क्या चीज, अभिलंब। क्या चीज, अभिलंब हो गया। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया हो। क्या चीज, आपतित किरण यह हो गया, परावर्तित किरण यह हो गया, ई वाला किरण, और आपतन बिंदु यह हो गया, आपतन बिंदु या अभिलंब, यानी कि अभिलंब, ये जो लाइन खींचे हैं क्या हो गया, अभिलंब। ये कहता है कि तीनों एक ही तल में होते हैं, मतलब क्या चीज, कि कहता है कि तीनों एक ही सरफेस पर होता है, और या बोलेगा कि तीनों एक ही तल में नहीं होगा, तब मतलब नहीं होगा, वह गलत है। किसमें होगा, तीनों एक ही तल में, मतलब ये जो बोर्ड है, क्या चीज, बोर्ड एक सतह है, तो तीनों एक ही तल में होगा। क्या चीज, तीनों एक ही फिगर पर दिखाया जा सकता है। ठीक, 3D में नहीं होता है, किसमें, या 3D में नहीं होता, किसमें होता है, 2D में ही होता है। ठीक, आई होप आपको क्या चीज, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम समझ में आ गया होगा। ठीक, अब चलते हैं कहां, प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम पर। तो प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम कहता है क्या चीज, कि देखो इसे में पहले समझ लो, इसको बोलते हैं क्या चीज, देखो अभिलंब जो इसका कोण मापा जाता है, क्या चीज, आपतन कोण। क्या चीज, यह जो यहां से यहां तक हुआ इसको बोलते हैं आपतन कोण, इसको किससे, आई से सूचित करते हैं, क्या, आई से। और जो यहां से यहां तक जो हुआ, यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, इसको आर से सूचित करते हैं। क्या चीज, यहां देखो कहां से मापा जाता है कोण, तो अभिलंब से इधर मापा जाता है, इधर से इधर नहीं मापा। देखो यहाँ यह जो आपतन कोण होगा, ई वाला कोण नहीं होगा, कौन होगा, ई वाला कोण सही होगा। ठीक, उसी प्रकार से यहां से यहां ई वाला कोण सही होगा, ई वाला कोण गलत होगा। ठीक, तो कौन हुआ, आपतन कोण कहां से मापते हैं, तो अभिलंब से मापते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण किधर से मापते हैं, तो अभिलंब से मापते, मतलब अभिलंब से मापते हैं। ठीक, इन्हें की इधर से, समतल सतह से नहीं मापते, किधर से मापते हैं, अभिलंब से, यानी कि अभिलंब से मापते हैं दोनों कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण। ठीक, तो आपतन कोण को किससे सूचित करते हैं, तो आपतन कोण को आर से सूचित करते हैं आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं, और परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। ठीक, अब देखिए इसका दूसरा नियम, क्या चीज, दूसरा नियम कहता है क्या चीज, आपतन कोण बराबर होता है किसका, परावर्तन कोण का। दूसरा नियम यही कहता है, दूसरा नियम कहता है, देखिए पहला नियम हो गया, दूसरा नियम यहां लिखते हैं। ठीक, आई होप आपको दिख रहा होगा, कहता है कि आपतन कोण, क्या चीज, आपतन कोण, यानी कि आपतन कोण मतलब कौन हुआ, आपतन कोण ई हुआ, कौन, ई वाला, ई हुआ आपतन कोण। इसको क्या बोलेंगे, यहां से यहां तक जो है इसको बोलेंगे आपतन कोण। आपतन कोण और क्या जी, परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होगा, परावर्तन कोण हुआ आपतन कोण ई हुआ, परावर्तन कोण आर वाला, यानी कि आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं, परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। ठीक, अब देखिए आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है, क्या, आपस में बराबर होता है, आपस में बराबर होता है। ठीक, तो पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु या अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, मतलब तीनों 2D का फिगर बनाता है, क्या 2D फिगर में बनता है। और दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण, क्या आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होता है, बराबर, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर। तो इसमें लिखेंगे क्या जी, कोण आई बराबर कोण आर, जहां क्या जी, वेयर, मतलब जहां कोण आई क्या हुआ, कोण आई है आपतन कोण। ठीक, और कोण आर क्या है, कोण आर है परावर्तन कोण, क्या जी, परावर्तन कोण।
आई होप आपको समझ में आ गया क्या चीज, प्रकाश के परावर्तन के नियम। क्या चीज, प्रकाश के परावर्तन के नियम कितना होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन, तो यह हुआ एक आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं और जो कि इस तरह से इसको बताया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण तीनों मतलब दोनों क्या होता है, बराबर होता है, आपस में क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया हो क्या चीज, प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब जो है क्या, अब देखेंगे क्या चीज, कैसे इसका इमेज बनता है क्या चीज। तो आप दर्पण पढ़े होंगे क्या, दर्पण कौन कौन, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो अब देखेंगे दर्पण में कैसे इमेज बनता है। ठीक, तो अब इसको मिटाते हैं। तो देखिए अगला टॉपिक है क्या चीज, टाइप ऑफ मिरर। क्या चीज, टाइप ऑफ मिरर, यानी कि दर्पण के प्रकार। क्या चीज, दर्पण के प्रकार। दर्पण कितना प्रकार का होता है, दर्पण मेनली जो दर्पण दो प्रकार का होता है। कौन कौन, एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। क्या चीज, समतल दर्पण और दूसरा क्या होता है, समतल दर्पण हो गया, दूसरा हो जाएगा गोलीय दर्पण। क्या चीज, गोलीय दर्पण। ठीक, कौन कौन, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण एक ही भाग मतलब समतल दर्पण होता है, लेकिन गोलीय दर्पण जो है यह दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है क्या जी, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। क्या जी, उत्तल दर्पण। ठीक, कौन कौन होता है, दर्पण जो है, दर्पण कितने प्रकार का, दर्पण दो प्रकार का, इसको बोलेंगे क्या, टाइप ऑफ मिरर। कितना प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, यानी कि एक समतल होता है जिसको समतल और दूसरा गोलीय, इसको क्या बोले, प्लेनर मिरर, प्लेन मिरर और इसको स्फेरिकल मिरर। ठीक, अब देखिए क्या चीज, अब एक एक करके देखेंगे क्या चीज, सीधा देखेंगे क्या चीज कि देखिए समतल दर्पण उसको कहते हैं जिसका परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो, उसको क्या बोलेंगे, यानी कि समतल दर्पण बोलेंगे। वैसा दर्पण क्या चीज, वैसा दर्पण जिसका क्या हो, परावर्तक सतह समतल हो, उसको क्या बोलेंगे, समतल दर्पण बोलेंगे। लेकिन अवतल दर्पण में क्या होता है, देखो अवतल दर्पण यह इस प्रकार का इसका फिगर बनता है, कहता है अवतल दर्पण कहेंगे उसको कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा हो, धसा हुआ हो। कैसा हो, देखो इसका परावर्तक सतह क्या धसा हुआ है, ये जो डॉट डॉट ऐसे लाइन दिए हैं इसका मतलब क्या हुआ कि बाहर से रंगा हुआ है। कैसा है, बाहर से रंगा हुआ है, मतलब इधर से पूरा फ्रेश है, साफ है, तो परावर्तक सतह क्या है, इसका धसा हुआ है, तो क्या बोलेंगे उसको, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का परिभाषा क्या हो जाएगा, तो वैसा दर्पण, क्या चीज, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ हो उसको क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। ठीक, और उत्तल दर्पण बोलेंगे क्या चीज, उत्तल दर्पण का फिगर कैसा होता है, इस तरह से उत्तल दर्पण जो है ऐसे इसको बनाइए और इसको अंदर से रंग दीजिए। अंदर से जब रंगेंगे तो इसका परावर्तक सतह कैसा है, उठा हुआ नहीं दिख रहा है, अब मतलब अंदर से रंग दिए तो परावर्तक सतह उठा हुआ है, तो इसका बोलेंगे कि उत्तल दर्पण का परिभाषा हो जाएगा वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा हो, उठा हुआ हो, उसको क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण बोलेंगे। ठीक, अब देखो इसका उपयोग अलग देखेंगे और इसका उपयोग अलग देखेंगे। ठीक, तो इसका उपयोग भी अलग मतलब इसका उपयोग भी देख लेते हैं। इसका उपयोग कहाँ का होगा, मतलब समतल दर्पण का उपयोग जो है, देखिए यह रिवीजन क्लास है। क्या चीज, ये रिवीजन क्लास है, इसमें कुछ सुनना है और कुछ लिखना है। इसका उपयोग जो है कहाँ, हम क्या करते हैं, समतल दर्पण का उपयोग हम करते हैं कहाँ, घर में, यानी कि घर में ना, यानी कि घर में करते हैं, घर में समतल दर्पण का उपयोग घर में करते हैं। क्या है, घर में। ठीक, और उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं, उत्तल नहीं अवतल, पहले अवतल दर्पण का प्रयोग जो है इसमें क्या है, टॉर्च में किसका होता है, अवतल दर्पण का टॉर्च हो गया। उसके बाद क्या, सर्च लाइट में, कहाँ, सर्च लाइट में भी किसका प्रयोग होता है, अवतल दर्पण का। उसके बाद कहाँ, सैनुल में जाते हैं आप, क्या चीज, केस छटाने के लिए, यानी बाल कटवाने के लिए, तो उसमें भी क्या होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अब देखो उत्तल दर्पण का, क्या चीज, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग है, पहले बात जब देखिए मोटरसाइकिल हनहना के चलाते हैं, क्या चीज, मोटरसाइकिल, तो मोटरसाइकिल के बगल में क्या करता है, शीशा खुलवाते हैं, तो शीशा नहीं खुलवाना चाहिए। ठीक, तो शीशा इसलिए दिया जाता है, क्या चीज, तो उसमें कौन रहता है, मोटरसाइकिल के शीशा में, या कोई भी वाहन हो बड़का से लेकर छोटका तक, उसमें कौन सा शीशा का प्रयोग किया जाता है, तो ये उत्तल दर्पण का, किसका, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो क्या होता है उत्तल दर्पण में, क्या यानी कि वाहन के साइड मिरर के रूप में, क्या वाहन के साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में करते हैं। और क्या करते हैं, यानी कि उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहन के साइड मिरर के रूप में करते हैं। और क्या करते हैं, सड़क पर, सड़क सुरक्षा में भी, क्या चीज, सड़क सुरक्षा। आप देखे होंगे
क्या जी, बड़ा बड़ा शहर में क्या रहता है, जहां जहां मोड़ रहता है, क्या शहर के गली में, क्या जी, शहर के मेन हाईवे पर नहीं रहेगा, शहर के गली में, क्या जी, शहर के गली में या आप कहीं मेट्रो देखेंगे, क्या जी, कहीं मेट्रो देखे होंगे तो मेट्रो स्टेशन पर क्या चीज उत्तल दर्पण का ही बड़ा बड़ा क्या चीज लगा रहता है, उत्तल दर्पण क्या चीज बड़ा बड़ा लगा रहता है। क्यों? क्योंकि रेल मेट्रो जो क्या मेट्रो जो है वह नागरिक को बहुत सुरक्षा, यात्रीगण जो रहता है उसको सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या लगाया जाता है, उत्तल दर्पण लगा दिया जाता है, ठीक, जिससे कि पता चले कि उधर से कौन सी गाड़ी आ रही है और इधर से कौन सी गाड़ी आ रही है, ठीक, क्योंकि मेट्रो तुरंत तुरंत आती है और तुरंत तुरंत जाती है। तो कहाँ क्या क्या होगा, समतल दर्पण का उपयोग हो गया घर में करते हैं फेस देखने के लिए, ठीक, और अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च में करते हैं, सर्च लाइट में करते हैं, और कहाँ हेडलाइट में करते हैं, किसके, गाड़ी के हेडलाइट में। उसके बाद क्या करते हैं, हजामत के रूप में नाई करते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहन के साइड मिरर में, सड़क सुरक्षा में और बहुत सारी जगह करते हैं, ठीक। तो अब आइए क्या चीज, इसको देखेंगे समतल दर्पण में कैसे इमेज बनता है। आप जब अपने घर में जब दर्पण के सामने जब खड़ा होते हैं तो आपका फिगर बनता है, फोटो बनता है आगे में, तो कैसे बनता है वह देखेंगे। उसके बाद एक एक करके गोले दर्पण, अवतल दर्पण में भी और उत्तल दर्पण में देखेंगे, ठीक। तो चलिए अब इसको समतल दर्पण में स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो देखिए समतल दर्पण में किस तरह से फिगर बनता है। देखिए यह भी क्या हुआ, एक समतल दर्पण हो गया, नहीं हो गया समतल दर्पण, क्योंकि इसका परावर्तक सतह कैसा एकदम समतल है, मतलब बराबर है। और देखिए अब इसी को हम खड़ा करके बनाते हैं, क्या खड़ा करके। आपके घर में क्या खड़ा दर्पण ही रहता है, बड़का बड़का शीशा लगल रहता है, ठीक, ऐसे रहता है। इधर क्या, इधर हो गया परावर्तक सतह, किधर, इधर, और इधर हो गया क्या काठ उठ से लगल रहता है, रंगा हुआ रहता है। अब देखिए क्या चीज, इसका जो क्या है बीच में क्या रहता है, पोल रहता है, ठीक। इसको मान लिए, क्या जी मान लिए। अब देखो क्या जी हुआ, अब मान लीजिए कि इसका जो क्या है, इसका जो फोकस यानी कि क्या है, इसका वक्रता केंद्र, इसका वक्रता केंद्र अनंत होता है। क्या चीज आप याद रखना, क्या समतल दर्पण का वक्रता केंद्र कैसा होता है, तो समतल दर्पण का वक्रता केंद्र अनंत होता है, क्योंकि यह देखो एकदम सीधा है, जब सीधा है तो इसका कोई वक्रता केंद्र होगा ही नहीं, ठीक। तो अब देखो क्या चीज, सिर्फ इसमें क्या होगा, पोल होगा, ठीक। अब देखो मान लो कि आप कहीं यहाँ पे खड़ा है, क्या चीज इस जगह खड़ा है, ठीक, आपका यह फोटो है, क्या ये आपका फोटो है, ठीक। अब देखिए यहाँ खड़ा है। अब क्या कहता है कि प्रतिबिंब जब बनता है, क्या प्रतिबिंब बनने का मात्र दो कंडीशन है, क्या चीज, पहला कौन कंडीशन है, यानी कि दो कंडीशन यह है कि कोई भी प्रतिबिंब बनाने के लिए, क्या कोई भी प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम दो किरण, क्या चीज, दो परावर्तित किरण आपस में क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। क्या चीज, दो परावर्तित किरण आपस में जहां पे मिलेगा, जिस बिंदु पर मिलेगा वहीं क्या होगा, उसी जगह इमेज का फॉर्मेशन होगा, मतलब क्या प्रतिबिंब उसी जगह बनेगा। तो देखो अब कैसे होगा, यह जो होता है क्या चीज, इतना हो गया। अब यहां से क्या होगा, यह एक किरण गया, अब देखो क्या होगा, किरण चल गया। अब जो किया क्या होगा, जब 90 डिग्री पर जा रहा है, देखो यहाँ कितना, यहाँ से दर्पण के साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जब बनता है तो फिर पुनः उसी ऐसे से गया किरण, यहाँ चल गया, इसके मुंडा पर से किरण गया कहाँ, इसका जो सबसे ऊपर वाला भाग है, ऊपर वाला भाग, वहां से किरण भेज दिए दर्पण से टकराया। जब दर्पण से टकराने के बाद पुनः इसी पथ पर लौट जाएगी, क्या चीज, पुनः इसी पथ पर लौट जाएगी। और जब इसी पथ पर लौटेगी क्या हो जाएगा, तो यह काल्पनिक रूप से आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, काल्पनिक रूप से आगे बढ़ गया, ठीक। अब देखो क्या होता है, क्या चीज, अब जो होता है, अब यहाँ इसको यहाँ से यहाँ भेजो, क्या यहाँ जो है इसको इस जगह से ऐसे भेजो, यहाँ पर, कहां पर, जो पोल बिंदु है, पोल बिंदु पर भेजो, इसी जगह से पोल पर गया। अब पढ़े हैं क्या चीज, पोल बिंदु पर गए, तो पोल बिंदु पर जब जाएगा तो यह क्या होगा, तो परावर्तित कर देगा, जितना एंगल से यहां आया, क्या चीज, यह अभिलंब हो जाएगा, अभिलंब होगा, तो जितना एंगल से यह आएगा उतना एंगल से क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा, हो गया परावर्तित। तो क्या हो गया, पहले देखो क्या किए हैं, समतल दर्पण है, एक आदमी यहाँ खड़ा है, आदमी के एकदम से सर पर से एक किरण जाएगा एकदम से 90 डिग्री पर, वहां मिलेगा कहां पर, समतल दर्पण के सामने मिलेगा। जब 90 डिग्री पर जब कोई भी किरण मिलता है तो सेम टू सेम फिर जिस पास, मतलब जिस रास्ते से जाता है उसी रास्ते से क्या होता है, लौट जाता है। क्या चीज होता है, लौट जाता है। पहले हम इसको भेजे, फिर क्या किए, लौटा दिए। उसके बाद देखो हम काल्पनिक रूप से इसको हम सोच रहे हैं क्या चीज, अगर ऐसा होता, मतलब अगर सीधे चला जाता है किरण, ठीक, तब क्या होता, जो होगा आगे देखेंगे। फिर देखो एक बार क्या किए कि यानी कि प्रतिबिंब बनाने के लिए कितना हमको दो परावर्तित किरण का जरूरी होगा, ठीक। तो अब देखिए एक किरण इसको भेज दिया, यहां से यहां हो गया। अब जो है परावर्तित किरण लौटा दिया पूरा बढ़िया से, यह हो गया आपतन कोण, यह हो गया क्या, परावर्तन कोण, आपस में दोनों बराबर होगा तो आई बराबर आर, यानी कोण आई बराबर कोण आर हो जाएगा। तो मतलब कि जितना डिस्टेंस, मतलब जितना दूरी यहां से यहां इसका रहेगा उतना दूरी इसका रहेगा, तो परावर्तित हो गया। अब देखो क्या चीज, यही मतलब इसी रास्ते पर क्या होगा, ये परावर्तित किरण भी इधर आएगा, परावर्तित के इधर आएगा ऐसे। अब देखो क्या चीज,
जो ओरिजिनल किरण है, ओरिजिनल किरण तो इधर जा रही है, ओरिजिनल किरण जो परावर्तित हुआ है तो इधर जाएगा, और इसका जो है इधर जाएगा नीचे। तो ये दोनों किरण आपस में कहीं मिलेगा, मतलब वास्तविक रूप से क्या, वास्तविक रूप से ये दोनों किरण कभी नहीं मिलेगा। मिलेगा, ये अपना सीधा रास्ता जा रहा है, इस सीधे कहां नीचे जा रहा है, कहां नीचे की ओर जा रहा है, तो ये आपस में कभी नहीं मिलेगा। अब देखो ये कैसे मिलेगा, इसको जो है क्या चीज कि आप इसको इधर बढ़ाए हैं मान के, तो इसको भी आप इधर बढ़ाइए। जब हम इसको भी क्या चीज, इस लाइन को भी इसको इधर इधर बढ़ाएंगे, इधर बढ़ा दिए, क्या हो गया, यहाँ कट गया। तो इस बिंदु पर जो कटा, इस बिंदु पर क्या कटा, दोनों परावर्तित किरण को बढ़ाए हैं तब कटा है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ फिगर बन जाएगा, मतलब यहाँ चित्र बन जाएगा, इमेज। ठीक, तो इसका नाम दे देते हैं ए और बी, ए और बी दे दिए, तो यहाँ क्या बनेगा, बी डैश और ए डैश। मतलब क्या चीज हुआ कि वस्तु का नाम क्या है, ए और बी है, तो फिगर का नाम क्या आ जाएगा, चित्र जो बनेगा वह आ जाएगा ए डैश और बी डैश। अब देखो क्या चीज, इसका सर कहाँ है, ऊपर में भी है, तो इसका भी सर कहाँ होगा, ऊपर में होगा। क्यों, क्योंकि एकदम से सेम टू सेम कट रहा है, ऊपर में ही कट रहा है। ठीक, इसका पैर नीचा नीचा में है पैर, तो यहाँ भी इसका पैर हो जाएगा। ठीक, तो अब देखो क्या चीज, आप इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है, क्या चीज, अगर आप बढ़िया से इंची से बनाइएगा कॉपी में, तो जितना दूर पर ये वस्तु इधर रहेगा उतना ही दूरी पर इधर क्या चीज होगा, चित्र बनेगा, कहाँ, उतना ही दूरी पर। तो इसमें क्या होता है, इतना हो गया। अब देखो, आप जब दर्पण में देखते होंगे, क्या जी, दर्पण में जब देखते होंगे तो आपका क्या, दाहिना हाथ क्या लगता है, बामा लगता है, लेकिन बामा हाथ क्या लगता है आपका, दाहिना लगता है। मतलब क्या हो इसका कि पार्श्व परिवर्तन, मतलब इसका दाया वाला बाया और बाया वाला दाया हो जाता है। इसका मान लो क्या, यहाँ लेफ्ट हैंड है और यह राइट हैंड है, तो क्या होगा, यानी कि राइट हैंड किधर, दर्पण के सामने है, तो जब राइट हैंड दर्पण के सामने है तो क्या हो जाएगा, इधर भी राइट हैंड दर्पण के सामने होगा, क्या चीज, राइट हैंड क्या आ जाएगा, मतलब उलट जाएगा, राइट हैंड क्या आ जाएगा, दूर हो जाएगा दर्पण से बाहर, इधर का इधर लेफ्ट हैंड हो जाएगा। ठीक, इसे उल्टा मतलब उलट जाता है। ठीक, जिस प्रकार से इसमें उल्टा है उसी प्रकार से रियल में भी उलट जाता है। ठीक, उसके बाद देखो मतलब क्या हुआ, इसको बोलते हैं क्या चीज, यानी कि पार्श्व परिवर्तन बोलते हैं। क्या चीज, पार्श्व, समतल दर्पण में क्या होता है, पार्श्व परिवर्तन होता है, मतलब उल्टा दिखता है, परिवर्तन। ठीक, और देखिए मतलब क्या चीज हुआ, क्या चीज, ये जो इमेज है, क्या इमेज का विशेषता है, इमेज का विशेषता एक हो गया पार्श्व परिवर्तन, दूसरा देखो कहता है, दूसरा जितना दूर, क्या जी, जितना दूरी दर्पण से वस्तु है, क्या जी, जितना दूर पर दर्पण से वस्तु है, वस्तु की दूरी को क्या बोलते हैं, वस्तु के दूरी को यू बोलते हैं, क्या जी, यू। तो जितना दूरी यू होगा उतना ही दूर पर क्या होगा, आई, मतलब इमेज होगा। ठीक, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी बराबर होगा। तो इसमें लिखिएगा क्या चीज, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बराबर क्या जी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी किसमें, समतल दर्पण में, क्या चीज, प्रतिबिंब की दूरी बराबर किसका दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी बराबर होगा। लेकिन 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 याद रखना है क्या चीज, समतल दर्पण में जो होता है प्रतिबिंब की दूरी किसमें होगा, ऋणात्मक में होगा। क्या चीज, ऋणात्मक में होगा। देखो जिधर से प्रकाश जाती है, मतलब जिधर से प्रकाश जाती है, अगर उसी ओर से वस्तु का भी दूरी मापा जाता है। मतलब देखो यहां से प्रकाश जा रही है और वस्तु भी यही है, जब इधर से मापेंगे तो क्या आ जाएगा, उसका दूरी निगेटिव पॉजिटिव में हो जाएगा। और देखो यहां से उल्टा हो गया, क्या प्रकाश इधर जा रही है और वस्तु की दूरी इधर मापा रहा है ना, यहाँ वस्तु है इधर, यानी कि प्रकाश के दिशा के ऑपोजिट हो गया, मतलब उल्टा हो गया। जब प्रकाश की दिशा का उल्टा हो जाता है उसको किस चीज में लेते हैं, तो निगेटिव में लेते हैं, मतलब आई का दूरी जो है क्या है, निगेटिव में। तो लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी बराबर वस्तु की दूरी होता है, लेकिन किसमें होता है, निगेटिव में। मान लो कैसे, अगर वस्तु की दूरी 2 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की दूरी कितना हो जाएगा, तो -2 सेंटीमीटर। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या चीज, समतल दर्पण में किस तरह से प्रतिबिंब बनता है। अब चलते हैं कहां, गोलीय दर्पण में। तो गोलीय दर्पण जो है क्या है, गोलीय दर्पण में भी पहला लेते हैं अवतल दर्पण। ठीक, अब इसको मिटाते हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो है कि कहां तक आ गए थे, तो समतल दर्पण पूरा खत्म कर देते हैं, समतल दर्पण में पूरा फिगर बना के वहां तक आ गए हैं। तो यह जो कि पार्ट 1 करके और पार्ट 2 दूसरा आएगा। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।